मसरक प्रखंड के कौलपुरा पंचायत के मध्य विद्यालय बहादुरपुर गांव में पदस्थापित शिक्षक कैलाश सिंह के सेवानिवृत्त उपरांत विद्यालय परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन प्रधानाध्यापक रफीक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन सहायक शिक्षक श्रीकांत यादव के द्वारा किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक मसरक नगर पंचायत के पूरब टोला गाँव के निवासी है। विदाई सह सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षक कैलाश सिंह को अंग वस्त्र और फूलों की माला पहनाकर सम्मानित करते हुए विदाई की गई। आयोजित समारोह को सभी वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक के विद्यालय में शिक्षा के प्रति ईमानदारी पूर्वक किए गए कार्य, मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा पर चर्चा की गई। वहीं कहा गया कि सेवा में आने वाला का सेवानिवृत्त होना एक परंपरा है जिसका हर किसी को पालन करना है। इनका शिक्षकों और छात्रों में हमेशा मधुर संबंध बना रहा। आज इनका विद्यालय से जाना हम सबों के लिए काफ़ी दुखदायी है। सबने उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। मौके पर प्रखंड शिक्षक नेता कुमार प्रमोद, शशिकांत यादव, अरविंद कुमार, मीरा कुमारी, वकील सिंह सहित विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये मुझे अपने ज़ुबान से शब्दों को मैं बयान नहीं कर पाता। जो कमी हमारे स्कूल में आज कमी खलेगी उसकी पूर्ति आप नहीं होनी है। इसलिए मैं इस बात को अब मैं ज़्यादा नहीं कह पाता, ना मैं कह पाऊँगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अंत में कि सर जहाँ भी रहें, अगर मैं इनसे संपर्क करना चाहूँ, कुछ मार्गदर्शन मांगूँ तो सर उपलब्ध रहेंगे। इस चीज़ की मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय और संचालन कर रहे हमारे प्रिय मित्र श्रीकांत जी, यह जो विदाई की घड़ी है, आपने पहले ही कह दिया है कि जब आदमी काम में जब संस्था में आता है तो संस्था से सेवा समाप्त होती ही है। लेकिन हमारे जो बड़े भाई जिनके विदाई सम्मान समारोह में हम लोग सब लोग उपस्थित हुए हैं, यह बहुत गर्व की बात है कि यह बड़े भाई के रूप में हम सभी लोगों का हमेशा ही इनका सहयोग रहा है और हम आशा और विश्वास रखते हैं कि इनका हमेशा हम लोग का सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस समय में सभी लोगों को धैर्य के साथ हमारे बड़े भाई का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस सेवा से, इस संस्था से इनकी सेवा समाप्त हुई है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये हमेशा ही हम लोगों का सहयोग करते रहेंगे। विद्यालय के हमारे शिक्षक और शिक्षक ये तो विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। ये सब लोग जानते हैं कि जो सेवा में आता है उसको एक न एक दिन निवृत्त होना ही है। अपने सारे कार्य को लेकर के सब लोग जो उपस्थित होते हैं, या बच्चों के बीच या शिक्षकों के बीच जो अपना आचरण प्रस्तुत करते हैं, वह सबों में उसके याद में सब लोग रखते हैं। तो ये कैलाश जी इन लोगों से तो बहुत बच्चे के समान थे, लेकिन कभी कभार जब भी इनको याद आता था तो हमको जरूर आमंत्रित करते थे। और राय मसबीरा भी और श्रीकांत जी तो मैंने बराबर एक किसी के समान। यहाँ के सब लोग जो शिक्षिकाएँ हैं, सब लोग एक मेरे पड़ोसी के समान रहे या मेरे अंग के समान रहे। सब लोग जब तक हम इस विद्यालय में थे तो मेरा भरपूर सहयोग ही लोग दिए। तो इस तरह से कैलाश जी जब आए तो श्रीकांत जी से हमको बात हुई, उन्होंने बताया कि कैलाश जी ये आपको एक अच्छे शिक्षक की प्राप्ति हुई है और उनके आचरण के बारे में हम लोग सब जानते हैं। इसलिए आप लोग पूरे सहयोग के साथ उनका सहयोग करें। और इसी के साथ तिवारी जी, प्रमोद जी, तमाम और शिक्षक वृंद उपस्थित हैं जो शिक्षक दिए हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सवाल ये खड़ा होता है विदाई की, तो विदाई किसे कहते हैं? विदाई भूतकाल की करुणापूर्ण यादगार को
वर्तमान काल में याद करते हुए भविष्य में पुनः मिलने की प्रत्याशा को विदाई कही जाती है। और विदाई सबकी नहीं होती है, इससे मोहब्बत होती है उसकी विदाई होती है। उसी तरह जुदाई भी है। तो जुदाई कहा जाता है कि भूतकाल की भर्त्सनापूर्ण यादगार को वर्तमान काल में याद करते हुए और भविष्य में कभी नहीं मिलने की आशा को जुदाई कही जाती है। तो हमारे कैलाश बाबू तो अब सब जानते हैं, परम मित्र हैं। इनके बारे में कुछ भी कहने से हमारे शब्द बौने हो जाते हैं। इनका स्वभाव, इनका आचरण इतना बढ़िया और पवित्र रहा कि हम लोगों को इनके स्वभाव और आचरण से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो ये तो हमारे बहुत करीबी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जाएंगे कहाँ। विदाई में तो आंखें नम हो ही जाती हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ। अरे कभी न कभी हर जगह मोड़ पर मिल ही लेते हैं। इस बात की खुशी जरूर है कि ये विदाई हो रही है, फॉर्मेलिटी हो रही है, लेकिन हम सब एक साथ हैं और साथ रहेंगे। भगवान उनके पूरे परिवार को खुश रखें, यही मेरी अंतिम इच्छा है।